चलिए जी, देखिए इधर अब एग्जाम्पल नंबर पहले तो 4 है, जिसके अंदर आपको एक सर्कल के अंदर रेक्टेंगल दे रखा है, राइट। एक सर्कल दे रखा है और इसके अंदर एक आपको दे रखा है रेक्टेंगल। ठीक है, और आपको शेडेड एरिया निकालना है, तो ये तो साफ है कि सर्कल के एरिया में से क्या निकालना है आपको, रेक्टेंगल का एरिया माइनस करना है, ठीक है। अब इसमें क्या दिया है, रेडियस नहीं दे रखी, डायमीटर नहीं दे रखी, आपको रेक्टेंगल की साइड्स दे रखी है 8 और 6। तो अगर मैं ये डायगोनल ड्रॉ कर लूं, तो क्योंकि डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर, तो ये पार्ट इक्वल भी होंगे, और ये जो होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दियर डायगोनल्स, दैट विल बी द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये कैसे डिसाइड हुआ कि ये सेंटर ऑफ सर्कल होगा, क्यों, क्योंकि ये जो चारों पार्ट्स है ना वो आपस में इक्वल है। अगर इसका नाम जैसे आपको दे रखा है ए बी सी डी, तो आप यहाँ पे पहले तो एक लाइन लिखोगे, लेट अस ड्रॉ द डायगोनल्स ऑफ द रेक्टेंगल। ये लाइन लिखनी है आपने कि लेट अस ड्रॉ, जिसने नहीं लिखी और ये क्वेश्चन किया है तो वो लिख ले, द डायगोनल्स AC and BD which intersect at O, then as diagonals of, दिव्यांश या तो ये कर ले या तो AP कर ले, खाली ना बैठ, ठीक है। तो as diagonals of rectangle bisect each other, तो इसका मतलब OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू OD हो जाएगा। इसका मतलब कि O विल बी सेंटर ऑफ सर्कल। क्यों, क्योंकि चारों वर्टिसेस कहां लाई कर रहे हैं, सर्कल की सरकमफ्रेंस पे, और किसी भी पॉइंट से अगर सरकमफ्रेंस के कोई पॉइंट की डिस्टेंस हम निकाल रहे हैं और वो सेम है, तो वो किसके इक्वल होगी, रेडियस के इक्वल। मेरी बात समझ आ गई। तो अब आपने क्या किया, किसी भी एक ट्राइंगल में लाइक ADC में पाइथागोरस थ्योरम लगा दी। तो जब आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर आएगा, यानी कि 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, जो कि आ जाएगा 100 विच इज 10 का स्क्वायर। तो यहां से AC की वैल्यू मिल जाएगी आपको, और AC क्या है, डायमीटर है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब आप रेक्टेंगल का एरिया भी निकाल सकते हो, और तो अब उसके बाद लिखना है आपने शेडेड एरिया इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब एरिया ऑफ सर्कल इज, ऐसे किया है, वैल्यू पुट करके आंसर आ जाएगा। बताना किसने अगर किया है तो आंसर आया गया है, स्क्वायर, ठीक है। तो जिसने नहीं किया है वो इसको नोट कर लीजिए, जिसने नहीं किया है इसको नोट कर लीजिए, बाकी मैं इसका स्क्रीनशॉट भेज दूंगी। वैसे स्क्रीनशॉट की जरूरत भी नहीं है, क्लास तो तुम्हारी लाइव चली रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है तो उससे देख लेना, ठीक है। डन। करके लाए हो तुमने कि नोट कर लिया है दोनों ने,
करके लाए हो? ओके, ऐसे ही किया है और सेम आंसर आ रहा है। ओके, नेक्स्ट आ जाओ। अब सबने करना है एग्जाम्पल नंबर 5। ये मैंने होमवर्क में नहीं दिया था, ये आप कराया। इसमें क्या दिया है आपको, एक सर्कल के अंदर ना एक तो दे रखा है एक ट्राइंगल सेमी सर्कल में, ए बी सी, और एक दे रखा है ये सेंटर है, ये दे रखा है एक क्वाड्रेंट। ये 90 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है, इसका मतलब ये वाला जो शेडेड पार्ट हुआ, दिस वन, दैट विल बी अ क्वाड्रेंट होगा। और बाकी शेडेड पार्ट में एक तो ये वाला पार्ट है आपका और एक ये वाला पार्ट है, ये निकालना है। अब बता सकते हो कैसे निकलेगा? हाँ, देखो ये सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट जो है, तो एरिया ऑफ सेकंड प्लस थर्ड पार्ट जो होगा, दैट विल बी गिवन बाय एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। होगा या नहीं? कौन सा वाला पार्ट बोल रही हूं मैं? सिर्फ ये वाला और ये वाला पार्ट। इस सेमी सर्कल के एरिया में से अगर मैं ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दूं तो सेकंड और थर्ड पार्ट का एरिया मिल जाएगा। और फोर्थ पार्ट तो मुझे पता ही है क्या है, वो क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट का एरिया निकालना सबको आता है। एक मिनट, मुझे लग रहा है आदित्य शायद ज्वाइनिंग के लिए कर रहा है। वेट 1 सेकेंड। तो सेकंड और थर्ड पार्ट का एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सेमी सर्कल के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया माइनस करेंगे, है ना। अब सेमी सर्कल का एरिया का फॉर्मूला सबको पता है, क्या होता है? हाफ पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और सेमी सर्कल में जो ट्राइंगल बनता है वो कैसा होता है? राइट एंगल ट्राइंगल होता है। और राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट होता है ना, ठीक है। तो आपने जो एरिया, अब ये चीज लिखनी है कि वी नो दैट एंगल इन सेमी सर्कल made by diameter is right angle triangle। इसका मतलब एंगल CAB जो होगा वो कैसा होगा? 90 डिग्री, है ना। अब जरा ध्यान दो इधर, अगर ये राइट एंगल है, एंगल ए, दिव्यांश ध्यान इधर, तो उसकी अपोजिट साइड जो होगी वो हाइपोटेन्यूज कहलाती है। और बची हुई जो दो साइड्स है वो एक परपेंडिकुलर और एक बेस होती है। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC जो होगा दैट विल बी 1/2 इंटू AC इंटू AB। हो जाएगा कि नहीं? अब AC आपको क्वेश्चन में चेक करके बताओ कितना दिया है और AB कितना दिया है। क्वेश्चन चेक करो अपनी अपनी बुक में और बताओ मुझे क्या दिया हुआ है। AC कितना दिया है? 24 और AB 7। तो यहां से सॉल्व करके एरिया आ जाएगा, है ना। तो एरिया ऑफ सेकंड एंड थर्ड पार्ट इज इक्वल्स टू सेमी सर्कल का एरिया 1/2 पाई आर स्क्वायर। अच्छा, रेडियस दे नहीं रखी, तो रेडियस निकालने के लिए पहले यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ABC में, यानी कि AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC का स्क्वायर, यानी 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC का स्क्वायर। सॉल्व करके बताओ जरा BC कितना आएगा।
यहां से सॉल्व करके BC आपके पास 26 आ रहा होगा, चेक करो। नहीं आ रहा? 25 क्यों? 24 का स्क्वायर 576, हाँ 25 आ रहा है, ठीक है 25 करेक्ट। तो ये डायमीटर हुई, BC जो है वो डायमीटर है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी? यस, दैट विल बी 25/2। तो जब आप यहां पर रखोगे नेक्स्ट स्टेप में, तो पाई की जगह 22/7 और पाई इन्होंने दे रखा है 3.14, वही रखना है। पाई की जगह 3.14 और ये 25/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसमें से माइनस क्या करना था मुझे? एरिया ऑफ ट्राइंगल। कितना आया था एरिया ऑफ ट्राइंगल सॉल्व करके यहां से? यस, तो 84 इसमें से माइनस कर देंगे। सॉल्व करके बताओ फाइनली सेकंड और थर्ड पार्ट का आंसर कितना आया। और उसके बाद टोटल शेडेड एरिया इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेकंड प्लस थर्ड पार्ट एंड प्लस एरिया ऑफ फर्स्ट, जो कि क्या है? क्वाड्रेंट है। और क्वाड्रेंट का एरिया होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। सॉल्व करो जी फटाफट से। यहां पे बताओ पहले कितना आएगा और फिर उसको यहां पे रख करके फाइनल आंसर बताओ। सिंप्लीफाई करेंगे। सिक्सटी 1.33 आ रहा होगा ये। गलत नहीं आ रहा? ये तो छोटा आ रहा है। सेमी सर्कल का एरिया हाफ पाई आर स्क्वायर 1/25 12.5 4 245 पॉइंट। ये सॉल्व करके ना आपके पास आ रहा होगा 245.31 और इसको माइनस करो और फिर बताओ कितना आ रहा है। तो यहां पर रख देंगे इसको 164.31 एंड प्लस 1/4 इंटू 3.14 इंटू आर स्क्वायर। आर था 25/2 का होल स्क्वायर। फाइनली सॉल्व करके आंसर बताइए कितना आ रहा है। नहीं, ये कैलकुलेशन चेक्ड है, इतनी ही आएगी। ये तुम्हारा 12.5 है ना? 84। हाँ, 81 अच्छा हाँ, ये 84 है। यस यस यस, हाँ अब यहाँ पे 161 आ जाएगा। ये आएगा 161 पॉइंट। 161.31। आप इसको फाइनली सॉल्व करके आंसर बता दो कितना है। कितना? हाँ हाँ हाँ, ये देखना 0.31 तो एज इट इज आएगा। 5 - 4 1 आ गया,
14 माइनस 8 करोगे 6 आएगा, यहाँ 1 रहेगा। यस 283.9। आगे एक और डिजिट चाहिए 6। 283.96 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट शुड बी द फाइनल आंसर। ठीक है, इसके बाद था आपका जो मैंने होमवर्क दिया था आपको, दैट वाज एग्जांपल नंबर 6, जिसमें सर्कल के अंदर एक स्क्वायर बना हुआ है। एक सर्कल है और इसके अंदर एक बना हुआ है स्क्वायर। लाइक दिस, ये डायग्राम। ठीक है, और स्क्वायर के भी चारों वर्टिसेस कहां पर हैं? सरकमफ्रेंस पर है। इसका मतलब जो स्क्वायर की डायगोनल होगी वो हमारे लिए क्या बन जाएगी? डायमीटर। या ये कह लो कि जो डायमीटर होगी वो स्क्वायर की क्या बन जाएगी? डायगोनल, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज गिवन। रेडियस दे रखी है आपको, रेडियस दे रखी है 10 यूनिट्स, नॉट सेंटीमीटर, 10 यूनिट्स। तो इसका मतलब डायमीटर कितनी हो गई? 20 यूनिट्स। और जो डायमीटर है वही किसके इक्वल है? डायगोनल के, डायगोनल ऑफ स्क्वायर के। दिव्यांश, एपी कर रहे हो कि ये कर रहे हो? तो मुझे लिखते हुए तो तुम दिख नहीं रहे। तो ये डायगोनल हो गई स्क्वायर की, है ना। अब शेडेड एरिया मुझे साफ दिख रहा है क्या चीज है? सर्कल के एरिया में से मुझे स्क्वायर का एरिया माइनस करना है, और स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड स्क्वायर। और साइड मुझे दे भी रखी, तो अगर मैं साइड को एक्स लेट कर लू, अगर मैं साइड को लेट कर लू एक्स, लेट साइड ऑफ स्क्वायर इज एक्स। ठीक है, तो इन ट्राइंगल ए बी सी में बाय पाइथागोरस थ्योरम से ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर से मेरे पास 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 400 और x की वैल्यू यस √200 आएगी। कितनी आ जाएगी? नहीं करें उसके बाद इसको प्राइम वेक्टर्स बना लो। 200 में से देखो 10√2 आ गया, अच्छा 10√2 आ गया, साइड आ गई। ठीक है, और आपको तो 10 निकालना भी नहीं है, आपको तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, आपको एक्स की वैल्यू निकालनी भी नहीं, आपको सिर्फ एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है विच इज 200। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या आ जाएगा? यस, एरिया ऑफ स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर विच इज 200 यूनिट स्क्वायर। ठीक है, और बस अब आंसर निकाल लो कि शेडेड एरिया इज इक्वल्स टू यस एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर, यानी पाई आर स्क्वायर में से साइड का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस कर देंगे, और पाई की वैल्यू कुछ भी नहीं दे रखी है 3.14 की। बहुत तमीज है, 3.14 जो बहुत दे रहे हैं। अच्छा अच्छा, आर स्क्वायर इज 100, यस तेज है बड़े, और एक्स स्क्वायर था 200, तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे 314 आ जाएगा, और ये 200 है। आंसर कितना आ गया? ये तो सबने कर दिया होगा।
सेवंथ भी ऐसा ही था, बस उसमें उल्टा दे रखा था, उसमें साइड दे रखी है और वहां से डायमीटर निकालेंगे, है ना। तो सेवंथ नहीं बता रही हूँ, सेवंथ आप खुद से करेंगे। इसके बाद 8th वाले पे आ जाओ। जिन पे सिर्फ ये लिखे हुए हैं, ये सीबीएसई 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 सीबीएसई, इसमें तो ऑलमोस्ट सारे कर गए, और ये इसमें तो मैंने करा भी रखे हैं बहुत सारे तो तुम्हें, बट प्रैक्टिस के लिए तो करने हैं, बिना प्रैक्टिस के तो नहीं है ना कुछ। आप ऐसा कर सकते हो, हमेशा पता लास्ट से करना शुरू करा, स्टार्टिंग के तो बहुत कम चांसेस होते हैं आने के। जैसे ये वाले पेज के, इस पेज के सारे कर लो जो आए हुए हैं, उधर के सिर्फ 1-2 ही कर लो। जैसे ये 2025 में आया है, 13 में एग्जाम्पलर वाले है, ये सिर्फ ये वाले कर लो, बाकी छोड़। प्रैक्टिस ही तो करनी है, क्वेश्चन तो सेम ही है सारे। और प्रैक्टिस भी हम सिर्फ इसलिए करते हैं कि ताकि हमें ना फॉर्मूला अप्लाई करना आ जाए। चलिए नेक्स्ट वाज एग्जांपल नंबर 8। वॉल्यूम 1 हाँ है, यहीं पर ही है, ये लो। थैंक यू। तो एग्जाम्पल नंबर 8 में आपको क्या दे रखा है, लिसन। अरे सुन ले भाई, तुम दोनों ना ज्यादा बातें कर रहे हो। और क्या बोलते हैं दिव्यांश, तेरे को पता है आज ना एक कंप्लेंट भी गई है तेजस की, तेजस और मंथन बातें बहुत करते हैं। मंथन की मम्मा का फोन आया था, तो पूछ रहे थे मेरे से, कहते मैडम क्या बात है, इसके नंबर क्यों नहीं आ रहे। मैं नंबर कैसे आएंगे, मैं ये और तेजस दोनों बातें करते रहते हैं। ऐसे ना आपको 4 टचिंग सर्कल्स दे रखे हैं, आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ये चारों आपस में टच कर रहे हैं, है ना। और वो कह रहा है कि जो चारों के वो है ना सेंटर है, जो चारों के सेंटर है उनको ज्वाइन किया है। अब जब चारों के सेंटर को ज्वाइन करेंगे और चारों सर्कल जो है उनकी रेडियस इक्वल है, यानी इसकी रेडियस भी इक्वल आर है, आर है, आर आर, तो अब यहां से एक चीज तो क्लियर हो गई कि जो स्क्वायर बन रहा है उसकी साइड जो है वो 2r के इक्वल होगी कि नहीं। और शेडेड एरिया है ये वाला, है ना, शेडेड एरिया है ये वाला। और जो साइड होगी ऑफ स्क्वायर दैट विल बी इज इक्वल टू 2r के। और जो शेडेड एरिया दिया जाएगा दैट विल बी गिवन बाय स्क्वायर के एरिया में से, अगर मैं ये 4 क्वाड्रेंट का एरिया माइनस कर दूं, चारों क्वाड्रेंट का एरिया, यानी कि एरिया ऑफ स्क्वायर में से माइनस कर दूं 4 टाइम्स एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा कि नहीं, बोलो। अब स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर, और 4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। अब 4 से ये 4 कट गया, अब ये बन गया तुम्हारा 4r स्क्वायर और माइनस पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर ले लिया कॉमन मैंने। अब अगर मैं वैल्यू रखूं तो आंसर आ जाएगा, करना जरा सॉल्व कंप्लीट। स्क्वायर की साइड आपको 14 दे रखी है, हाँ साइड आपको दे रखी है 14, तो यहां से रेडियस आ जाएगी आपके पास 7। कितना आया आंसर इसका, नहीं दिव्यांश बताएगा पूरा आंसर, गलत है। कितना आया, हाँ तो अभी तो तुम 154 बोल रहे थे मुझे, मैं तो 154 ही बोल रहा है, तो 154 तो आंसर है ही नहीं। पता तूने क्या बोला है, तूने 154 से स्क्वायर का एरिया बोला होगा। अच्छा चारों क्वाड्रेंट का एरिया 154 आ रहा है, मतलब आई एम डेड श्योर कि इसने पूरा का पूरा क्वेश्चन ना सॉल्व एग्जांपल में से देख के किया है। नहीं देखा,
क्योंकि उसी में ही आ रहा है 154, मेरे तो सॉल्यूशन में कहीं 154 नहीं आ रहा। मैंने क्या करा, पाई आर स्क्वायर था हाँ। 7 था उसमें, मैंने 87 लगाया। अच्छा, गलती हो गई। तो उससे तो कम आना चाहिए था, ज्यादा कैसे आया? पता नहीं कैसे, बस आ गया मैम, अब जो भी हो गया, अब आप आगे बढ़ो, है ना? नहीं 22/7 से कट गया, 4 से कट गया, हाँ, मेरा 22 बच गया, 196 में से माइनस कर दिया, वो आ गया। 42 आ गया कि नहीं? दिखा जरा तूने क्या किया, मैं तेरा सॉल्यूशन देख लो। लगा ही नहीं ढंग से। एग्जैक्टली मैंने अभी तेरे को एक बात जो बोली है ना, कि तेरे को पता है तेजस की कंप्लेंट गई है, तो क्यों बोल लिया तेरे को ही, क्यों बोल लिया है? मेरे भी आप जा सकती है, ये तो बैठ के यहाँ पे क्वेश्चंस नहीं कर रहा। समझदार तो बहुत है ये, तो इशारे समझ जाता है। कर भी लेना, क्यों नहीं करना? तेरा मन नहीं करता मैथ पढ़ने का? ऑनेस्टली बता, नहीं करता ना? करता है। अभी तीसरे बोला नहीं करता, फिर इसको क्यों नहीं लिख रहा तू? इसके बाद ये सबने लिख लिया कि नहीं? ये भी ड्राइंग बना रहा है शिवम। मैं तो कई बार सोचती हूँ मैं हर एक बच्चे के घर जाऊं, अलग 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 चाय पीने, तो कितना दिन लगेंगे, है ना? पीटीएम सबके घरों में जा जाके, क्यों? मुझे एक्चुअल में असली पिक्चर तो घर जाके पता चलेगी ना, पेरेंट्स को यहाँ बुला के तो फायदा नहीं है ना, वहीं जाके पता चलेगा कि क्या माहौल है, क्यों नहीं पढ़ रहा है ये। चलिए एग्जाम्पल 9 में, अरे अब करा रही हूं। एग्जाम्पल 9 में आपको एक स्क्वायर दे रखा है, पहले तो घबरा बड़ी जल्दी जाता है मैडम, आपने तो दिया ही नहीं था ये। और इसके अंदर ना एक तो कंप्लीट सर्कल दे रखा है छोटा सा, ये एक छोटा सा कंप्लीट सर्कल दे रखा है, और 4 ना क्वाड्रेंट दे रखे हैं इन्होंने, 1 2 3 और 4, और ये चारों क्वाड्रेंट जो है ना वो सेम रेडियस से बने हुए हैं। ये ए है, ये बी है, ये सी और ये डी, और इसकी डायमीटर तुम्हें दे रखी है 2 सेंटीमीटर, और साइड की, स्क्वायर की साइड दे रखी है 4 सेंटीमीटर, और जो ये क्वाड्रेंट है ना ये सारे के सारे 1 सेंटीमीटर के हैं। वाई आई एम टेलिंग दीज एज क्वाड्रेंट, क्यों बोल रही हूं मैं कि ये 4 क्वाड्रेंट है? यस, क्योंकि हर एक का जो एंगल है ना वो 90 क्यों है जी? क्वेश्चन में तो नहीं दिया। यस, क्योंकि सारे एंगल 90। यस, क्योंकि स्क्वायर का ईच एंगल 90 डिग्री होता है, और शेडेड एरिया ये वाला पार्ट है। आप बता सकते हो शेडेड एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे? सर्कल में से, स्क्वायर में से 4 क्वाड्रेंट और सर्कल का एरिया स्क्वायर में से माइनस करेंगे 4 टाइम्स तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, और क्या माइनस करेंगे? एरिया ऑफ सर्कल, साथ में माइनस करेंगे सारा एक साथ। और क्या? अब एरिया ऑफ स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है? साइड स्क्वायर, फिर -4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अब बाई चांस की बात है कि ये जो क्वाड्रेंट की रेडियस है और जो सर्कल की रेडियस है वो सेम दे रखी है। अब जो मैं तुम्हें कहने जा रही हूं उस चीज को बड़े ध्यान से सुनना। सपोज करो उन्होंने इस सर्कल की डायमीटर 3 दी होती, तो तब आप यहाँ पे आर नहीं लिखोगे, तब आप यहाँ पे कैपिटल आर या आर डैश लिखोगे। क्यों? क्योंकि क्वाड्रेंट के लिए रेडियस 1 है और सर्कल के लिए रेडियस हो जाती कितनी? 3/2 अलग। तो अलग दिखाने के लिए यहाँ पे भी आपको आर को अलग रखना था। ये बहुत, और ये मैं कह नहीं रही हूं, ये मैं अभी जस्ट आपको देने वाली हूं क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को जस्ट करने के बाद आपने वही क्वेश्चन करना है जिसमें आप जो सर्कल लोगे वो 3 सेंटीमीटर का लोगे। समझ रहे हो? तो पहले तो इसको कर दो। बता भाई शुभम क्या लिखूं?
साइड कितनी है स्क्वायर की? क्या आएगा यहाँ पे आगे? इस 4 से 4 कट गया, पाई आर स्क्वायर इंटू 1 का स्क्वायर। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16। सॉल्व करके फाइनली आंसर बताओ जरा। तो अगर इसमें मैं सर्कल को चेंज कर दूं और सर्कल की रेडियस को 3 सेंटीमीटर बना दूं, तब शेडेड एरिया कितना होगा? तब शेडेड एरिया कितना होगा वो भी निकाल के बताओ। इसका आंसर बता दो मुझे कितना आया था। अब ये वाला भी करके दिखा दो। हाँ, इसकी रेडियस 1.5 यानी कि 3/2। हाँ, ये सेम ही है। मैंने बस इसमें क्या किया, जो सर्कल है उसकी रेडियस तो अलग कर दी, क्वाड्रेंट की अलग रेडियस है, तो तुमने बस सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे ना कैपिटल आर का स्क्वायर या आर डैश का स्क्वायर ऐसे लिखना है। मतलब इसको पाई आर स्क्वायर की जगह आपने क्या लिखना है, पाई ऐसे लिख देना है बस, कैपिटल आर। ये पार्ट नहीं है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। दिस इज एक्स्ट्रा क्वेश्चन। दे तो सकती हूँ एक्स्ट्रा क्वेश्चन तेरे को, है परमिशन शिवम? ओए शिवम, एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे सकती हूँ मैं कि नहीं? पता है क्यों देती हूँ? मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनो। ये चीजें वो चीजें हैं जो पेपर में आ सकती हैं। अब अगर आप लोग एक ही पैटर्न को फॉलो करते रहोगे ना, तो फिर आपका ओपन माइंडेड काम नहीं कर पाओगे। तो ये चीज पता होनी चाहिए कि हाँ भाई, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा। फॉर्मूला सेम, 16 एज इट इज आएगा, 27/7 एज इट इज आएगा। बस ये लास्ट वाली टर्म 22/7 के साथ 3/2 का होल स्क्वायर आ जाएगी बस। क्योंकि यहां पर मेरी रेडियस चेंज हुई है, 1 की जगह यहाँ पे क्या आ गया है, 3/2। 101.6 आंसर तो मुझे भी नहीं पता, मैच करो, क्योंकि क्वेश्चन तो मैंने अपनी तरफ से दिया है ना ये। वन पॉइंट फाइव का स्क्वायर होता है 2.25। नहीं, ऐसे क्यों कर रहा था फिर? 3/2 1.5 होता है ना, 1.5 का स्क्वायर होता है 2.25। अब अगर आप इसको 22 से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड बाय 7 करो, 7.07 आएगी ये टर्म, 7.07। और ये हमारी 22/7, 22/7 अप्रोक्सीमेटली 3.14 होता है, और ये 16 है। कितना आ रहा है सॉल्व करके?
कितना आ रहा है सॉल्व करके? Eight points. 5.79। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाइए। एग्जाम्पल नंबर 10 जो कि मैंने दिया भी था आपको। एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर एक सर्कल है जो कि उसकी तीनों साइड्स को टच कर रहा है। ये लो जी, बनाया हमने इक्विलेटरल ट्राइंगल और इसके अंदर एक बना लिया हमने सर्कल जो इसकी तीनों साइड्स को टच करे। तुम लोग पता है इस कंडीशन में क्या करा करो, क्योंकि ऐसे तो बना नहीं पाओगे सर्कल। पहले सर्कल बना लिया करो और फिर ट्राइंगल बना दिया करो। ठीक है, और वो ये वाला शेडेड एरिया पूछ रहा है, ये तीनों पार्ट्स का, ए बी और सी। और क्वेश्चन में आपको दे रखी है साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, कितनी दे रखी है? 12 सेंटीमीटर। आप ध्यान से सुनना, 12 सेंटीमीटर आपको साइड दे रखी है, लेकिन आपको सर्कल की रेडियस नहीं दे रखी, तो यू हैव टू फाइंड आउट द रेडियस ऑफ सर्कल एज वेल। तो अगर आप सेंटर से इन तीनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को टच कर दो, डी ई एफ को, तो आपको पहले तो ये डी ओ एफ ओ या ई ओ यही निकालना है कि रेडियस है, ये आपको फाइंड करनी है। ठीक है, चलिए जी। अब 12 सेंटीमीटर साइड दे रखी है, और होता क्या है, अभी सर्कल्स वाले चैप्टर आपने किया नहीं है, मैं आपको बता दूं। सर्कल में किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो उस टेंजेंट की लेंथ जो होती है वो सेम होती है। यानी कि अगर मैं ए पॉइंट की बात करूं, अब ए पॉइंट से ए एफ और ए ई दो टेंजेंट होंगी तो इन दोनों की लेंथ सेम होगी। यानी अगर ये टोटल मेरे पास 12 दे रखी है तो 6 इधर होगी, 6 इधर होगी, 6 इधर, 6 इधर, 6 इधर और 6 इधर। अब आपके पास ना तो ओडी है ना ही बीओ है, अदरवाइज तो आप एक छोटे वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते थे और ओडी निकाल लेते, लेकिन आपको वो भी नहीं दे रखा। तो आपने यहां पर प्रॉपर्टीज की यूज करनी है इक्विलेटरल ट्राइंगल की, और वो क्या कि इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो किसी भी वर्टेक्स से अगर मैं परपेंडिकुलर डाल दूं तो वो अपोजिट साइड को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करती है। तो क्या प्रॉपर्टी है कि वी नो दैट मीडियन ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो मीडियन होती है दैट बाइसेक्ट द अपोजिट साइड एट 90 डिग्री। यानी ये एंगल 90 डिग्री भी होगा और ये पार्ट जो बी डी है वो डी सी के इक्वल भी होगा। ठीक है, और ए डी जो है वो परपेंडिकुलर होगी बी सी के। तो अब अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा दूं कौन से ट्राइंगल में, बाय पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल, इसमें ए डी सी में, कौन सा ए डी सी ट्राइंगल, ये वाला, इसमें। अब इस कौन से, हाँ इधर भी लगा सकते हो, इधर भी लगा सकते हो, कहीं भी लगा। तो अब इसमें ये साइड तो हो जाएगी हाइपोटेन्यूज, ये हो जाएगी बेस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। अब आपको हाइपोटेन्यूज भी पता है 12 है, बेस आपको पता है 6 है, तो आपकी ये परपेंडिकुलर आ जाएगी, आ जाएगा। कर दो अप्लाई, ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर से। ए सी स्क्वायर इज 12 का स्क्वायर, ए डी स्क्वायर निकालना है
और DC स्क्वायर इज 6 का स्क्वायर। तो यहां से AD की वैल्यू सॉल्व करके फाइनली बताओ कितनी आएगी। 6√3 करना दो, सही है। कितना? रूट में 108, जिसमें आप 108 के जब प्राइम फैक्टर्स करोगे तो आपके पास 2 का और 3 का पेयर बन रहा है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो? 6√3 लिख सकते हो। अब ट्राइंगल का आपने पता नहीं पहले अर्ली क्लासेस में पढ़ा है कि नहीं, जो तीनों डायगोनल्स तीनों मीडियंस होती है ना किसी भी ट्राइंगल की, उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसको बोलते हैं सेंट्रॉइड। क्या बोलते हैं? सेंट्रॉइड। और सेंट्रॉइड जो होता है वो हर एक मीडियन को 2:1 के रेशो में डिवाइड करता है। तो ये बात अगर आपको नहीं पता है तो ये लिख लेंगे कि द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, from this हाँ, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल is called centroid, and the centroid divides each median in the ratio 2:1। इसका मतलब जो AO रेशो OD होगा दैट विल बी 2:1। AO पार्ट बड़ा है तो उसका रेशो बड़ा होगा, OD पार्ट छोटा है उसका रेशो छोटा होगा। बात समझ आ गई? तो यहां से अगर मुझे OD पार्ट निकालना हो तो वो OD पार्ट जो है दैट विल बी 1/3 ऑफ AD। 2:1 का मतलब क्या हुआ कि ये वाला पार्ट जो है ध्यान से समझो, जो 2:1 का मतलब है कि इसका और इसका रेशो 2:1 है, तो टोटल कितना रेशो बन गया? 3 बन गया, है ना। यानी ये पार्ट इसका डबल है, तो ये वाला पार्ट कितना हो गया? पूरे का 1/3 हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। बस यहीं से आपको वैल्यू निकालनी है। एडी आप क्योंकि निकाल चुके हो, एडी कितना था? 6√3, तो इट विल बी 2√3। तो ये मेरे पास रेडियस आ जाएगी सर्कल की। अब जैसी रेडियस आ गई सर्कल की, अब मैं लगा दूंगी फॉर्मूला कि शेडेड एरिया इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस एरिया ऑफ सर्कल। अब एरिया ऑफ सर्कल तो πr² होता है और एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। अब ट्राइंगल की साइड कितनी है पुलकित? ट्राइंगल की साइड कितनी दे रखी है? ट्राइंगल की साइड कितनी है? 12 दे रखी है, बिल्कुल सही। तो यहां पे तो आ जाएगा 12 का स्क्वायर, और पाई की जगह कुछ नहीं दे रखा तो 22/7, और r² कितना आ जाएगा यहां से? 3 का स्क्वायर। सॉल्व कर दो, फाइनली सॉल्व करके मुझे आंसर बता देंगे कितना आएगा। 15/1 दिव्यांश कर ले बेटे। हाँ, √3 की वैल्यू
12 का स्क्वायर और 2√3 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और √3 का 3, 4 3 जा 12। वन 1.73 इंटू 36 करो और माइनस ये सॉल्व करके फाइनल आंसर बताओ कितना आ रहा है। ये सॉल्व करके इधर वाला सॉल्व करके कितना 57.7 ओके 37.7 चलो ठीक है। वेट माइनस करो सेवन वन सेट आ रहा है ना कहाँ पे आ रहा है माइनस वाले में यहाँ पे 7.1 आ रहा है अच्छा 0.68 आ रहा है 7.68 0.68 60 इधर नहीं अभी 7.68 आ रहा है नहीं ये तो 7.1 ही है 7 चेक दैट इसमें देखो 62 पॉइंट कितना बता रहे थे इसको 352 मैं चेक कर लेती हूँ एक मिनट 1.73 है मल्टीप्लाई बाय 36 62.28 ही है ये यस माइनस करके फाइनल आंसर 26.64 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा ठीक है 24 आ रहा है 24 पॉइंट यस 24.64 दैट विल बी द आंसर ठीक है। अब आज जो काम करना है आपने लिसन निशान लगा लो जी अगला एग्जाम्पल 11 करना है 12 करना है 13 ट्राई करना है और 16 17 18 19 ये सारे सिंपल है 19 उसके बाद 20 21 सारे आराम से हो जाएंगे बस चलो ठीक है अब इसने बस बोल दिया तो बस कर दिया बट कर लेना लेकिन इतना ये नहीं कि भाई मैंने दिया और काम किया नहीं है ना